नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वरुविया अन उक़बत इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला क़ुल्तु या रसूलल्लाह मन नजा? क़ाल अम्सिक अलैका लिसानक वल्यसअक बैतुक वब्की अला ख़तीअतिक। रवाहु तिर्मिज़ी रहिमहुल्लाहु तआला। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जिस फितने और फसाद के दौर में हम जी रहे हैं और जिन इब्तिला और आजमाइश से उम्मत मुस्लिमा गुजर रही है, ये बिल्कुल वाज़ेह बात है के अंदर देख लीजिए जिस दर्जे का जुल्म मोमिनीन पर किया जा रहा है। इससे साफ ये बात वाज़ेह है कि इज्तिमाई एतबार से फिलहाल उम्मत बड़ी आजमाइश से गुजर रही है, इज्तिमाई एतबार से। और रही बात इनफिरादी एतबार से, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई अहादीस में आपने अपनी उम्मत को खबरदार किया है कि ऐसे ऐसे फितने आएंगे कुर्बे कयामत, अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह। जैसे रात शुरू होती है मगरिब से, अब रात मगरिब से शुरू हुई, ईशा का वक्त आया तो जो हल्की रोशनी सफेदी नजर आती है वो धीरे 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 खत्म हो जाती है और फिर और ज्यादा, फिर ईशा के बाद तो के रात तारीख से तारीख होती चली जाती है। हम तो शहर में रहते हैं और रात काफी देर तक लाइटों के दरमियान रहते हैं, वरना अगर किसी गांव देहात में कोई रहने वाला हो जहां मगरिब के बाद अंधेरा हो जाता है तो साफ आसमान के ऊपर तारे जगमगाते हुए नजर आए। तो जूं जूं रात का हिस्सा जैसे जैसे जाता है तो जिस तरीके से रात तारीख से तारीख होती चली जाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह, यानी पिछला फितना जितना तारीख जितना सख्त होगा, आने वाला फितना उससे ज्यादा संगीन आजमाइश होगी मोमिनीन की, सख्त आजमाइश। इज्तिमाई तौर पर भी, इनफिरादी तौर पर भी, अपने जाती हालात में भी सख्त आजमाइश। ऐसे दौर में जहां जान माल ईमान इन सब की आजमाइश के अंदर से मोमिनीन गुजर रहे हैं, इज्तिमाई तौर पर मुझे और आपको अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें अल्लाह ऐसे कुरान की, हदीस की और मस्जिद की हाजिरी की तौफीक अता फरमा देते हैं कि जिनमें ईमान का, अमाल का और अल्लाह के यहाँ हाजिरी का और उस जिंदगी जो हमेशा की जिंदगी है, अबदुल आबाद की जिंदगी जो कभी खत्म नहीं आने वाली, उसकी तैयारी का कुछ न कुछ एहसास हमारे दिलों में जिंदा हो, ऐसी मजलिस से अल्लाह हमें अता फरमाता है। तो लिहाजा नियत ये करें कि कहने वाला, सुनने वाला जो कुछ भी कहेगा सुनेगा, हम अमल की नियत बना रहे हैं। सब अमल की नियत करते हैं।
जरूरी नहीं बात बहुत लंबी हो, छोटी सी बात, लेकिन अगर आदमी उसके ऊपर अमल की पुख्ता नियत कर ले, एक ही बात लेकिन पुख्ता अमल की नियत कर ले, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तसर ऐसे फरामीन हैं कि जो दिल की दुनिया बदल दे। तकलीफों परेशानियों के बाद जिन हालात में से हम नहीं निकल पा रहे हैं, जिन मसाइब, जिन परेशानियों, जिन आजमाइश फितन में से मैं और आप अपनी अकल की जानी माली सलाहियतों को झोंक देने के बावजूद नहीं निकल पा रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी और मुबारक तालीमात इतनी ज्यादा मुअस्सिर होती है कि वो आदमी की दिल की दुनिया बदल देती है और हालात में से निकाल देती है। ऐसा ही एक फर्मान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक जो है इस हदीस पाक में जो भी खुतबे में आपके सामने पढ़ी गई जिक्र किया है। हजरत उक़बा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु एक सहाबी रसूल हैं, फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलल्लाह मन नजात का तरीका क्या है, मैं नजात कैसे पा जाऊं दुनिया आखिरत। अब बताइए कितना जबरदस्त सवाल पूछ लिया। ये हजरत सहाबा का एहसान है कि सारी चीजें पूछ ली ताकि कयामत तक के आने वाले इंसानियत रहनुमाई, एक सीख और एक रहबरी मिल जाए। तो पूछा मन नजात, अल्लाह के रसूल नजात का रास्ता क्या है। हम सब चाहते हैं अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत संवार दे, किसकी ये तमन्ना नहीं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तसर 3 बातें इरशाद फरमाई, सिर्फ 3 बातें। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। कितनी जबरदस्त रहनुमाई है। सबसे पहली बात फरमाई, अमसिक अलैका लिसानक, अपनी जबान पर काबू रखो। देखिए कुरान और हदीस में जगह जगह पर जबान के सही इस्तेमाल की ताकीद फरमाई। और कई ऐसे गुनाह हैं, कई ऐसे अल्लाह की नाराजगी वाले काम हैं कि जो ज़बान के अमल से यानी बोलने से वजूद में आते हैं, जिसकी बड़ी बड़ी वईदें हैं। और कुरान करीम और हदीस के ज़ख़ीरे के अंदर जगह जगह ये बात है कि अपनी आदमी अपनी ज़बान के इस्तेमाल को दुरुस्त कर ले। पता चला ज़बान का इस्तेमाल कोई मामूली चीज नहीं। ज़बान ये अल्लाह ने जो बोलना सिखाया है, जानवर और हमारे में क्या फर्क है। अगर उसको प्यास लगी, ज़बान में प्यास लगी, अल्लाह ने इंसान को जो बोलने की गोयाई दी है कि अपने जज्बात को ज़बान के अल्फाज से इजहार कर पाता है, इस नेमत को अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अपनी नेमत के तौर पर जिक्र किया है कि वो बड़ा मेहरबान है जिसने कुरान की तालीम दी, जिसने इंसान को पैदा किया और उसको बोलना सिखाया। तो बोलना भी बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन जहां ये बहुत बड़ी नेमत है वहीं बहुत बड़ी आजमाइश भी है। तो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि नजात का रास्ता क्या है, तो फरमाया ज़बान पर काबू रखे, आदमी ज़बान पर काबू रखे। और कई दीगर अहादीस में भी इसी तरीके की तालीमात वारिद हुई है कि आदमी ज़बान पर काबू। और हदीस में ये भी है कि या तो खैर की बात कहे या चुप रहे। लिहाजा एक बात तो हम अपने आप पर ये लाजिम कर लें कि बोलना तभी है जब पहले सोच लें कि मेरे बोलने का क्या असर है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अल्लाह मुझे और आपको इसका इस्तिज़ार अता फरमाए। इसके लिए बुजुर्गाने दीन ये फरमाते हैं कि भाई मुराक़बा हो, आदमी सोचे। और ऐसी चीज नहीं है ये कि भाई स्विच शुरू की और पंखा शुरू हो गया, मैंने बोला आपने सुन लिया और हमारी ज़बान पर काबू आ जाएगा। इतनी आसान चीज नहीं है। आदमी को धीमे धीमे अपनी ज़बान पर काबू लाना पड़ेगा।
धीमे धीमे, एक दिन में नहीं हो जाएगा कि चलो मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया और खड़े होकर सबको ये चीज नसीब हो गई, अल्लाह हमें दे दे। हम तो इसी उम्मीद से सुन रहे, कह रहे, कहने वाला सुनने वाला सभी इसी उम्मीद से सुन रहे हैं तो सब नजात का रास्ता बता रहे, अल्लाह हमें दे दे। लेकिन भाई ये मश्क लगता है। धीमे धीमे आदमी अपनी जबान के बोल को काबू में करे, बीवी के सामने, बच्चों के सामने, बड़ों के सामने, छोटों के सामने, दोस्त के सामने, यहाँ तक कि मुखालिफ और दुश्मन के सामने बोल पर काबू। इसलिए कि ये बहुत तासीर वाला अमल है, तासीर वाला अमल। हदीस में है कि बंदा ऐसा एक कलीमा जबान से निकाल देता है जिसको वो बहुत मामूली समझता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उस कलीमे की बरकत से, मैं मफहूम हदीस बयान कर रहा हूँ, उसकी निजात का फैसला फरमा। और बाज़ मर्तबा एक कलीमा ऐसा जबान से निकाल देता है कि जिसको बहुत नॉर्मल मामूली समझता है, लेकिन वो उसको जहन्नम में ले जाता है। अब बताइए कि जिस अमल के ऊपर आदमी की जन्नत और जहन्नम का फैसला हो जाता है, वो भी एक ऐसा कलीमा, एक ऐसा कलीमा निकल गया मुंह से, तो आदमी को कितना एहतियात करना चाहिए, कितना एहतियात करना चाहिए। आज जो है हमारी ये आदत इस कदर खराब है। एक तो ये है कि जल्दबाजी, इसलिए बुजुर्गान दीन अजीब अजीब वाकयात लिखे हैं। फरमाते हैं कि अगर किसी ने कितना ही बुरा बोल दिया, कभी मैंने उस वक्त उसका जवाब नहीं दिया। अगर जवाब देना भी हुआ तो उस वक्त तो सब्र कर लिया, चाहे जितना भी मुझे दिल पर बोझ हुआ। लेकिन फिर दूसरे दिन जब मैंने उसका जवाब दिया तो दो फायदे हुए। एक फायदा तो ये हुआ कि मुझे उस वक्त जो गुस्सा आ रहा था वो काफी हद तक ठहर गया और पता चला मुझे उसने बोला क्या है और मुझे उसका जवाब क्या, बात में क्या हकीकत है। बात में कुछ नहीं होता, मामूली सी बात होती है, लेकिन उसने कहा, इसने कहा, उसने कहा, इसने कहा, और बात जो है आप देखते हैं अखबारों के अंदर, हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, मामूली सी बात थी और बात कत्ल तक, दुनिया आखिरत सब बर्बाद हो गया। क्या हुआ कि भाई बहुत मामूली। दूसरे दिन जब एक आदमी अखबार पढ़ता है तो भाई बोलचाल सामान्य बोलचाल थी, इस तरीके के रोजाना अखबार के दो लोगों के अंदर झगड़ा हुआ और एक दूसरे का कत्ल कर दिया। अब कत्ल कर दिया, मकतूल की भी जिंदगी खराब हो गई, कातिल की जिंदगी भी खराब, खानदान उजड़ गए। क्या हुआ, बस थोड़े वक्त के लिए सब्र न करना। तो कहा भूल गए, फरमाते हैं कि मैंने कभी वक्त पर जवाब नहीं दिया। और काफी मर्तबा ऐसा हुआ कि मेरे इस अमल की वजह से जब मैंने सब्र कर लिया, दूसरे दिन जिसने मुझे बोला वो सामने से आकर माफी मांगने लगा कि मैंने आपको बहुत ज्यादा, इतनी कोई बात नहीं थी। और मुझे जवाब देना भी हुआ तो मुझे उतना सोचने का वक्त मिल गया कि इस बात का जो इसने बोली है क्या जवाब दिया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी अक्लमंदी की बात है कि आदमी वक्त पर अपने नफ्स को जब्त कर ले, अपने आप क्या कर ले, वक्त पर नफ्स पर पैर रखकर अपने जज्बात काबू में रखकर जब्त कर ले। लेकिन ये मामूली काम नहीं, ये बहुत मुश्किल काम, ये कोई आसान काम, ये कोई आसान काम नहीं, ये कोई आसान, बहुत ज्यादा मुश्किल तरीका काम है कि आदमी अपनी तबीयत के खिलाफ बात सुन रहा हो और जब्त कर ले। ये बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए तो फरमाया नजात का ये रास्ता है। अगर मेरी और आपकी समझ में ये जिंदगी का गुर आ जाए और इससे हम फायदा उठाना शुरू कर दे, बहुत सारे मसाइल मेरे और आपके हल हो जाएंगे जो जबान से पैदा हो जाते हैं। लोग बरसों तक ये बात नहीं बोलते, उसने मुझे ऐसा बोला, अरे भाई 10 साल से ताल्लुक खत्म हो गए, उस वक्त उस टाइम में तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला था। अगर उस वक्त जब्त कर लेता तो अब बोलने वाला भी जो है अफसोस कर रहा है और सुनने वाला जो है वो जबान के बोल की कड़वाहट निकाल ही नहीं पा रहा दिल से।
बताइए, ये है तासीर बोल की। क्या आदमी 10 साल तक के बाद भी उसकी कड़वाहट महसूस करता रहता है कि यार उस टाइम पे, उस मौके पर तूने मुझे ऐसा बोला क्यों? मामूली बात है ये चीज, 10 साल तक जिसकी कड़वाहट दिल से न जाए, उस मौके पर तूने मुझे ऐसा क्यों बोला? अब बताइए, बरसों चले गए, कई ईदें आकर चली गई, कई रमजान चले गए, लेकिन उस जुमले की कड़वाहट से दिल खाली नहीं हो रहा। ये है बोल, जबान का बोल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मुबारक तालीम, इतना सा जुमला, अमलिक अलैका लिसानक, अपनी जुबान को काबू में रखो। ये कोई मामूली बात? मैंने इसको थोड़ा वाज़ेह किया है, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो बातें जिसके नुकसान हम भुगत लेते हैं, इस तालीम पर अमल न करने की वजह से। बताओ भाइयों, अगर इस तालीम जो मुख्तसर जुमला है, अगर मैं और आप सख्ती से अपने नफ्स को पाबंद बनाकर इस पर अमल कर ले, तो कितनी सारी परेशानियों से निजात आ जाए, कितनी सारी परेशानियों से निजात आ जाए, जिसके नुकसान हम भुगतते हैं, जिसके नुकसान हम बर्दाश्त करते हैं इस तालीम पर अमल न करने का। हम क्या, पूरा माशरा बर्दाश्त करता है। खुसूसन घरों में तो आग लगी रहती है इसी ज़बान की वजह से। क्यों बोला? खास तौर से खवातीन के अंदर, मर्द तो चलो भाई कि ये मिजाज खवातीन में नहीं होता, औरतों के अंदर के चलो छोटी सी बात है, 25 साल पहले की बात ब्याही ही याद रहती है, ऐसा बोला था याद, और वाकईतन याद रहता है। तो ये ज़बान की कड़वाहट, अमसिक अलैका लिसानक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी जबरदस्त तालीम। दूसरी बात, कितनी जामे तालीम है, आप गौर कीजिए। दूसरी बात, वल यसाअका बैतिक, अपने घरों में रहो। अब ये तालीम देखिए, शायद हो सकता है बात मुकम्मल न हो, जितनी हो लेकिन जल्दी मुकम्मल कर देंगे, जितनी हो जाए। वल यसाअका बैतिक, अपने घरों में रहो। ये भी नजात कर एक सबब बयान किया कि घरों में रहो। क्या मतलब घरों में रहो? क्या कामकाज के लिए बाहर न निकले? नहीं, बिला जरूरत घर से बाहर मत रहो। बिला अब जरूरत में आ गई कामकाज के लिए बाहर निकलना, जो कुछ भी जरूरत है, लेकिन ये जो बिला जरूरत बाहर रहना है, इससे बाज मर्तबा आदमी बड़े बड़े फितनों के अंदर मुब्तला हो जाता है। अब जरूरत में तो भाई तफरी भी आ गई, ऐसा नहीं है कहीं घूमने नहीं जा सकते, ये बात नहीं है, लेकिन एक जो बिला जरूरत आदमी बाहर निकलता है, कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं, बाहर रहना ऐसे ही। वल यसाअका बैतिक, अपने घर बिला जरूरत बाहर निकलने की आदत ये पसंद नहीं की गई शरीयत के अंदर। क्या बाहर का आदी बने और बाहर रहे। काम काज की वजह से अगर 10 दिन सफर करना पड़े वो एक अलग बात है, वो तो जरूर, लेकिन वैसे ही जो बाहर रहने के आदी रातों को देर तक बाहर है, क्या कोई खास मकसद नहीं, बस बाहर है, इसको शरीयत ने पसंद नहीं किया, इसको जिंदगी से निकाल, क्योंकि ये चीज आदमी को जो है ऐसे फितनों में डाल देती है, ऐसी मासियत करवा देती है कि ये तो सांप है, जिसको डसा हो वही उसका जहर जानता है। इस बात की ताहीद दूसरी हदीसों से भी होती है। फ्री से हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितनों के बारे में जो आपने खबर दी है, उसमें ये है कि आदमी जब फितनों के जमाने का में आदमी बैठे हुए आदमी से ज्यादा खड़ा हुआ आदमी बेहतर, खड़े हुए आदमी से ज्यादा चलने वाला आदमी बेहतर। खुलासा हदीस का ये है कि फितनों के जमाने में जो जितना फितनों से दूर रहेगा वो महफूज रहेगा। दूसरों की बातों के अंदर आदमी पड़ जाए और उसके अंदर आदमी जितना आगे चला जाएगा फितने में मुब्तला हो जाएगा। तो फरमाया वल यसाअका बैतिक, अपने घर में रहो
बिला जरूरत नहीं, ला ताल्लुक, फुजूल मामलों में पढ़ने से आदमी ला ताल्लुक हो जाए। ला ताल्लुक, जितना आदमी फुजूल मामले में पढ़ेगा उतना फित्नों के अंदर चला जाएगा, फित्नों में मुब्तला होता जाएगा। अगर फुजूल मामलों में पढ़ा, किसी की जाती जिंदगी को जानने के अंदर पढ़ा, इसी बातों के अंदर उलझता चला जाएगा ना, तो फित्नों में मुब्तला हो जाएगा। तीसरी बात बयान फरमाई, वब की आला खतीयती, अपने गुनाहों पर रोया करे। कौन ऐसा आदमी है कि जिसने जिंदगी के अंदर गुनाह, जिसका पैर न फिसला, ऐसा कौन आदमी कि जिसकी जिंदगी में लग्जिश नहीं, किसी की किस मामले में, किसी की किस मामले में। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कुल्लु बनी आदम खत्ता, सब के सब गुनहगार हैं, लेकिन फरमाया वो खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून अल-मुस्तगफिरून, बेहतरीन खताकार वो है कि जो गुनाह को छोड़ दे, तौबा करे और अपनी गुनाहों की अल्लाह से माफी मांगे। तो गुनाह हो जाना ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ये भी आप बात समझिए। बाज मर्तबा आदमी जो है किसी को गुनाह के होने पर आर दिलाता है, अरे तुमसे ऐसा गुनाह हो गया, ये नहीं, वो फरिश्ता नहीं है, वो इंसान है। इसलिए किसी को गुनाह पर आर दिलाते वक्त 100 मर्तबा अपनी जिंदगी को सोच लेना चाहिए कि दुनिया में ऐसा तो कोई है ही नहीं। अब बाज मर्तबा तो आदमी गुनाहों पर किसी को आर दिलाता है, अल्लाह उसी को उस गुनाह में मुब्तला कर ले। अब तू किसी को कहता था ना तुझसे ऐसा गुनाह हो गया, अल्लाह उसी से वो गुनाह करवा देते हैं और फिर निकल भी नहीं पाता। इसलिए भाई अगर किसी से गुनाह हुआ और हमारे इल्म में आ गया इससे गुनाह हुआ है, तो हदीस ये कहती है कि छुपा दो। अगर कयामत में आपने छुपाना चाहते हैं, मन सतरा मुस्लिमन, हदीस सही हदीस में, सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामत, अल्लाह कयामत में तुम्हारे भी छुपा दे। नहीं बड़ी बात है, मैं और आप ही चाहते हैं कयामत में अल्लाह हमारी जिंदगी के सारी दास्तान खोल दे, कोई नहीं चाहता। तो अल्लाह तबारक व तआला ये आजमाइश दुनिया की कि इसमें आदमी छुपा है। तो बहरहाल तीसरी चीज तो फरमाई वब की आला खतीयती, अपने गुनाहों पर रोए। खुलासा ये अपना ताल्लुक अल्लाह से मजबूत करे। अगर मासियत हो गई तो अब उसमें मुब्तला न रहे। मासियत हो जाना ये तो होगी, हम फरिश्ते नहीं, हो जाना ये कोई ताज्जुब की बात नहीं। हो जाने के बाद अड़े रहना। इसीलिए इह्या उल उलूम में अल्लामा गजाली रहमतुल्लाह बात खत्म करते हैं। इह्या उल उलूमुद्दीन में इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने फरमाया कि 3 किस्म के गुनाह, 3 किस्म की तबीयत होती है। एक तो फरिश्तों की तबीयत, एक तो कि भाई अंबिया और फरिश्तों की तबीयत के गुनाह होते ही नहीं, अल्लाह ने उनको महफूज फरमा लिया, गुनाह नहीं। और एक शैतान की तबीयत, गुनाह ही करता है और ना अपने गुनाहों पर, ना अपने गुनाह भी करता है, गुनाह पर डटा भी रहता है और छोड़ने का कोई ख्याल नहीं। ये शैतानी तबीयत, ये सबसे घिनौनी तबीयत। गुनाह हो रहा है, गुनाह पर जमा हुआ भी और छोड़ने का ख्याल नहीं आ रहा, ये सबसे घिनौनी बात है। अगर गुनाह हो रहा है और छूट नहीं रहा तो आदमी को ऐसा सोच गुनाह में तो मुब्तला हूं लेकिन छूट नहीं रहा, तो इसका फिक्र भी कि कैसे छूट जाए। और अगर ये नहीं, गुनाह हो रहा है, गुनाह में मुब्तला है, गुनाह पर इसरार है, छूटने का न ख्याल आ रहा है न दिल में तमन्ना है, तो फरमाया ये शैतानी तबीयत है, शैतान का हाल ऐसा ही है। और तीसरा फरमाया बनी आदम की तबीयत है, गुनाह हो गया अब मलामत है, निकलूं कैसे
कैसे मामला अल्लाह से दुरुस्त करूं, तो कि ये जो मामला है इससे आदमी जो है अपने जो है ताल्लुक को अल्लाह से दुरुस्त करे और गुनाहों के छोड़ने पर अल्लाह से मदद मांगे। अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि सारी वो बातें जो तुझे नाराज करने वाली मेरी जिंदगी से निकल जाए और मैं तेरी रजामंदी वाली जिंदगी गुजारने वाला बन जाऊं, और जो गुनाह हुए हैं इस पर आदमी सच्चे दिल से नदामत करे। तो फरमाया अमसिक अलैका लिसानक, अपनी ज़बान को काबू में रखे, वल यसाका बैतुक, अपने घर में रहे, बिला ज़रूरत घर के बाहर निकलकर फित्नो फसाद में मुब्तला न हो जाए। और तीसरा फरमाया वब्की अला खतीअतिक, अपने गुनाहों पर रोए और अपनी पिछली जिंदगी को जो है साफ करवा ले और आइंदा गुनाहों से बचने का पूरा एहतमाम करे। तो अगर कोई ये 3 काम कर लेता है तो ये नजात पाने के लिए, नजात पाने का रास्ता बतलाया है कि नजात पा जाएगा। अल्लाह हम तमाम को अल्लाह तबारक व तआला इन करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला जब तक दुनिया में रखे ईमान और अमाल सालिहा वाली ज़िंदगी अता फरमाए और दुनिया से जब जाने का मौका है अल्लाह ताला ईमान कामिल पर और सच्ची तौबा हम कर चुके हों, अल्लाह हमसे राज़ी हो, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो, इस हाल में अल्लाह ताला अपनी मुलाकात ईमान कामिल पर खात्मा अता फरमा कर फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।